Hello everyone, welcome to our channel. 12th का बैच या आप कर सकते हैं फुल कोर्स अब स्टार्ट करने वाला हूँ इस चैनल के माध्यम से। जो 12th का कोर्स होता है, सबसे पहले इसका ये जानना है आपको कि इसमें सिलेबस क्या होते हैं। तो अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आपको सिलेबस के बारे में फुल डिटेल नॉलेज चाहिए। यदि आपका सिलेबस के बारे में जानते हैं आप अच्छी तरीके से, तो इसको बढ़िया से आप सिलेबस को समझ लीजिए, क्या क्या चीज़ पढ़ना है। और सिलेबस यानी ये कोर्स ऑफ स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। सिलेबस बोले तो एक व्यंजन होता है, जैसे कि हम लोग खाने में डिश होता है, मेनू होते हैं कि क्या क्या परोसा जाना है खाना, उसी ढंग से ये सिलेबस होता है। तो 12th का सिलेबस जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले क्लास स्टार्ट होने से पहले हम लोग सिलेबस के बारे में पूरी तरह से जान लेंगे। तो सिलेबस में एक चीज लिखा रहता है कि जितना भी आपका टॉपिक है या यूनिट वाइज बांट दिया गया है 11वीं संस्करण के अनुसार। तो यूनिट में आपको खास करके यूनिट फर्स्ट 10 यूनिट में बांटा गया है। तो 10 यूनिट में आपको ये ध्यान देना है कि कौन सा यूनिट को कितने पीरियड पढ़ना है। आप देखते होंगे सभी सिलेबस, चाहे फिजिक्स का हो कि केमिस्ट्री का हो कि मैथ्स का हो या बायो का हो या इंग्लिश का हो या हिंदी का हो, सभी में पीरियड लिखा रहता है। आप लोग सिलेबस परचेज किए होंगे। तो पीरियड बोल देते हैं। पीरियड का मतलब क्या होता है ये मैक्सिमम जन को पता नहीं होता है, या यूट्यूब से भी पता लगाइएगा तो शायद उसमें दिक्कतें हो जाएगी आपको। तो पीरियड का मैं मीनिंग समझा देता हूँ। पीरियड का सीधा मतलब होता है समय। जैसे किसी अब कोई टॉपिक है या कोई यूनिट है, उसमें लिख दिया है मतलब कि 20 पीरियड। तो 20 पीरियड का मतलब क्या हुआ? एक पीरियड मतलब कितना टाइम, ये पता होता नहीं है। तो अब हम आपका छोटी सी आपको मैं जानकारी देता हूँ कि पीरियड का मतलब होता है आप 30 मिनट से लेके 60 मिनट यानी 1 घंटा तक का जो समय होता है उसको पीरियड बोल सकते हैं। यानी कि 30 मिनट से कम नहीं, 30 मिनट मिनिमम। तो 30 मिनट यदि आप पढ़ाई कर लिए, आपकी क्लास चली, तो वो हुआ एक पीरियड। यदि आप 32 मिनट भी पढ़ लिए तो कितना पीरियड? एक पीरियड। यदि आप 1 घंटा यानी 60 मिनट भी पढ़ लिए तो उसको क्या बोला जाता है? एक पीरियड। एक पीरियड का मतलब होता है कम से कम कितना समय होना चाहिए? 30 मिनट। तो उसी को बोलते हैं एक पीरियड। या अधिक से अधिक कितना होना चाहिए? 60 मिनट। यानी 60 मिनट, 30 मिनट समय से लेके 60 मिनट समय के बीच को ही क्या बोलते हैं? जीरो से स्टार्ट करना आपको, 0 से 30 एक पीरियड बोलेंगे, या 0 से 30 के आगे लिमिट लगा लीजिए, लोअर लिमिट 30 ले लीजिएगा, 30 मिनट। तो आगे चले जाएंगे 60 तक। यानी पीरियड मतलब समय, अवधि, यही सब। इस मतलब पीरियड मतलब समय होता है, अवधि होता है। लेकिन ये आपका रिस्ट्रिक्शन है कि मिनिमम कितना? 30 मिनट होना। 30 मिनट को एवरेज क्या बोलेंगे? एक पीरियड। पीरियड मतलब समय। 30 मिनट को आपको बैठा लेना है, पीरियड बोलते हैं। और 60 मिनट का भी पीरियड होता है जो लेक्चरशिप की क्लास होती है। तो पीरियड आप समझ गए। तो सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में जिक्र करेंगे। सिलेबस में जिक्र करने से पहले आपको कुछ मैं एडवाइस देना चाहता हूँ। चूंकि ये फर्स्ट क्लास है तो आप रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल आपको थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है। और व्हाट्सएप पर कितने फेक न्यूज़ भी आते हैं कि सिलेबस जो है अब शॉर्ट कर दिया गया अपना व्यूज़ बढ़ाने के लिए। उस सब बातों पे आपको ध्यान नहीं देना है। कितना बार पेपर में छप गया था कि सिलेबस इतना हो गया, ये घट गया, कुछ भी हो जाएगा, उससे आप कंपटीशन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, कोविड-19 के चलते सिलेबस कम कर दिया गया, क्या आपको कंपटीशन में पास कर दिया जाएगा? नो, नेवर। नहीं, आप कुछ नहीं। और आपको घाटा है, आपकी योग्यता घट जाएगी। इसीलिए आपको इन बातों पे ध्यान नहीं देना। आपको फुल सिलेबस पढ़ना है, यानी पूरा कोर्स पढ़ना है। तो चलिए, अब हम लोग आपको समझा दिया गया। पीरियड एक समय है। और पीरियड कितनों को बोलते हैं? मिनिमम या 30 मिनट को एक पीरियड बोल सकते हैं, या 60 मिनट को एक पीरियड बोल सकते हैं। तो यही है आपका। और कौन टॉपिक, तो इसमें सबसे पहले टॉपिक यूनिट वाइज बांट लिया गया है। सिलेबस के बारे में जानकारी जरूरी है, तो मैं लिख देता हूँ। इसको बोल सकते हैं आप SYLL सिलेबस, या सिलेबस बोल सकते हैं, या इसको बोलते हैं कोर्स ऑफ स्टडी। कोर्स ऑफ स्टडी फॉर क्लास
इसको या तो आप सिलेबस बोलिए या कोर्स ऑफ स्टडी बोलिए, इसको स्ट्रक्चर भी वैसे बोल सकते हैं। इसको राइट कीजिए। चलिए, इसको राइट किए होंगे आप लोग। इसको मैं पहले, अब देखिए सिलेबस बोलिए या कोर्स ऑफ स्टडी बोलिए फॉर क्लास 12, किसी भी क्लास के लिए सिलेबस का होना अनिवार्य है। थोड़ा मैं पॉज ले लेता हूं। चलिए, अब जरा देख लेते हैं कि 12th में फर्स्ट यूनिट में क्या चीज है। यूनिट फर्स्ट यूनिट में आपको है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ मार्क्स, कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहीं पे मैं मार्क लिखता हूं, मार्क्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितने मार्क्स के? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको पूछे जाते हैं 8 मार्क। कितने मार्क्स होते हैं इसमें? 8। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितने स्टूडेंट बोलेंगे हिंदी? जी, तो हिंदी भी लिख देते हैं। स्थिर वैद्युतिकी, यूनिट सेकंड है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये कितने मार्क के होते हैं? करंट, इसका पहले हिंदी लिख देते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि होती है धारा विद्युत बोल सकते हैं। धारा विद्युत, इसी को लोग इलेक्ट्रिक करंट भी बोल देते हैं, विद्युत धारा। तो अब तो समझ गए हैं, ये पूछे जाते हैं कितने मार्क के? 7 मार्क्स के। और इन चीजों से आप पहले ही परिचित हैं, 10th में परिचित होंगे, उससे बिफोर भी होंगे। 7th 8th के बाद लगभग आपको झलक मिलना टॉपिक का शुरू हो जाता है, और बिल्कुल रिलैक्स होकर इसको लिखना है कि किससे कितने मार्क के पूछे जाते हैं। तो ये यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी, इससे कितने पूछे जाते हैं बोर्ड में? 8 मार्क। करंट इलेक्ट्रिसिटी कितने पूछे जाते हैं? 7 मार्क। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए, यूनिट थर्ड में आपको है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, या इसका हिंदी बोल सकते हैं हम धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। इनसे 8 मार्क पूछे जाते हैं। यूनिट 4 में आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी। इसका हिंदी होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। इनसे आपको कितना मार्क का पढ़ना है? 8 मार्क। इसमें 8 मार्क पूछे जाते हैं इनसे, तो इन चैप्टर से। तो आप समझ गए कि यूनिट 3 से 8 मार्क और यूनिट 4 से कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं क्वेश्चंस? 8 मार्क के। चलिए वो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग ध्यान दे देते हैं, यूनिट 5 में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुम्बकीय तरंग। इनसे 3 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला है आपको यूनिट 6 ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। इनसे 14 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका डुअल नेचर ऑफ मैटर यानी पदार्थ की द्वैत प्रकृति। इनसे 4 मार्क के प्रश्न पूछे जाते हैं। यूनिट 8 से पूछे जाते हैं। यूनिट 8 में आ जाते हैं एटम्स एंड न्यूक्ली, परमाणु तथा नाभिक, जो कि परमाणु के बारे में आप सभी जानते ही हैं, नाभिक के बारे में जानते ही हैं, निश्चित पढ़े होंगे आप लोग। इनसे 6 मार्क के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए वो आगे बढ़ते हैं।
चलिए अगला है आपका यूनिट 9। इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। और यूनिट इनसे पूछा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यानी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ से पूछे जाते हैं 7 मार्क के प्रश्न। और यूनिट 10 यानी ये लास्ट है, कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार व्यवस्था, इनसे पूछे जाते हैं कितने मार्क्स के? 5 मार्क्स के। यही था आपका यानी कि सिलेबस बेस्ड मार्क्स। इसमें पीरियड नहीं, किसको कितना पीरियड पढ़ना है ये दर्शाया नहीं गया। इसमें मैंने दर्शाया किसको? मार्क्स को, यानी अंक को, किन यानी यूनिट से, किन इकाई से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी तो बता दिए शुरू से। तो सभी से अंक मैं निर्धारित कर दिया, इनसे इतने प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए टोटल एनालिसिस मैं कर ही देता हूं अभी। तो बोर्ड, चूंकि आज की क्लास में बोर्ड मेरा मतलब कि स्मॉल साइज का आ गया है, फिर अगले में बड़े बोर्ड पे आ जाऊंगा और कुछ असुविधाएं हो जाती है, सब यानी कि सुधार कर लिया जाएगा। अब चलिए देख लीजिए, इन टोटल को जोड़िएगा आप तो ये आपका यहाँ पे टोटल जोड़िएगा तो कितने हो जाएंगे आपको? 70 मार्क्स हो जाएंगे। इधर वाले को जोड़िएगा शुरू से लेके लास्ट तक। तो 1 मिनट में पॉज ले लेता हूँ, मिटाने वाला कवर है तो। चलिए आपको बता दिया गया था क्या, यदि आप इधर से जोड़ते हैं टोटल को तो टोटल को जोड़ने के बाद कितने मार्क्स आ जाएंगे आपको? 70। कितने मार्क्स आ जाएंगे आपको? 70। यानी इसमें ऑब्जेक्टिव और थ्योरी क्या है? इंक्लूड है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि आप समझ जाइए इसे, इसको कि 35 मार्क्स के क्या हो जाएंगे आपको? ऑब्जेक्टिव। इतने मार्क्स के क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव। और फिर इधर जो बच गए 35 मार्क्स, 35 मार्क्स ये क्या हो जाएंगे? थ्योरी। इतने में क्या हो जाएंगे? थ्योरी। बस यही होता है। इन लेफ्ट साइड टोटल को जोड़िएगा तो इसकी कितना आ जाएगा आपको? 70। यानी आप सोच सकते 70 मार्क में आपका ऑब्जेक्टिव और थ्योरी दोनों इंक्लूड है। ये टोटल यानी 70 हो गया, जिसमें कि 35 तो आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाते, 35 मार्क के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और 35 मार्क की थ्योरी। बाद बाकी 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का भी सिलेबस होता है, पहले इनको नोट कर लीजिए। आप लोग निश्चित ही नोट कर लिए होंगे, ये आज का पहला क्लास था और इसी ढंग से आप लोग बने रहिए क्लास में। और नेक्स्ट क्लास आपको वीडियो फिर रेगुलर अपलोड किया जाएगा। और कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आज की क्लास को रहने दीजिए। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।